क्वेश्चन दिया है फाइंड द नेस इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग प्योर स्ट्रेटजी टू पर्सन वेरिएबल सम गेम। ठीक है, प्लेयर ए प्लेयर बी के लिए एक चार्ट भी दे रखा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, आपको ये चार्ट समझा देते हैं कि ये होता क्या है, फिर ये स्टेटमेंट लिखना ही था इसलिए पहले से लिख दिया। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। ठीक है, तो देखो प्लेयर ए प्लेयर बी। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको देखें, पी के अंदर पहले नंबर कौन सा है, 9 है, और यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है, 10 है। देखो ये एक पूरा सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक पूरा सेल है, और ये एक पूरा सेल है। ठीक है, तो हमारे पास कितने सेल हैं, हमारे पास 4 सेल हैं। ठीक है, और देखो जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ रखा है ना, रो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होने वाला है। इसको क्या बोल सकते हैं, पहला रो के अंदर है और पहला कॉलम है तो 1 1 बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, पहला रो है दूसरा कॉलम तो 1 2 बोल सकते हैं। वही सभी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो इस पहले बॉक्स के अंदर देखते हैं, पहले सेल के अंदर देखते हैं, ये जो हमारे पास पहला नंबर 9 है, ये क्या प्लेयर ए का स्ट्रेटेजी है। मान लेते हैं कोई भी एक गेम चल रहा है, उसके अंदर प्लेयर ए ने पहले 9 स्कोर किया, उसके कंपैरिजन में प्लेयर बी ने 5 स्कोर किया, उसके कंपैरिजन में प्लेयर बी ने 5 स्कोर किया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लेयर ए ने 10 स्कोर किया, उसके कंपैरिजन में प्लेयर बी ने 4 स्कोर किया। और आगे बढ़ते हैं, क्यू के अंदर देखते हैं, पी क्यू मतलब अलग अलग इवेंट मान सकते हो। ठीक है, कई राउंड में गेम चलते हैं वही मान सकते हो कि अलग अलग राउंड चल रहे हैं तो दोनों इतने इतने स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, क्यू के अंदर प्लेयर ए ने 11 स्कोर किया, बी ने 7 स्कोर किया। फिर फिर दूसरा कोई इवेंट हुआ, मतलब दूसरा कोई राउंड हुआ, तो प्लेयर ए ने 3 स्कोर किया, प्लेयर बी ने 6 स्कोर किया। तो इसी का हमको नेस इक्विलिब्रियम बताना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। पहले पहले नंबर्स ए के हैं, दूसरे दूसरे नंबर्स बी के हैं। ऐसे समझ लो या रो कॉलम से समझ लो, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो देखो अब स्टेटमेंट पहले कैसे लिखोगे, टू फाइंड द नेस इक्विलिब्रियम। देखो ये सभी क्वेश्चन कुछ लेंदी नहीं है, बस आपको सर्कल करना, स्क्वायर बनाना है, इसलिए स्टेटमेंट लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टू फाइंड द नेस इक्विलिब्रियम ऑफ द गिवन गेम सर्कलिंग द मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर बी। ठीक है, जो प्लेयर बी है उसके लिए जो मैक्सिमम पे ऑफ है, मतलब मैक्सिमम रिजल्ट है, उसको सर्कलिंग करेंगे, मतलब सर्कल करेंगे, जहां जहां पे भी मैक्सिमम पे ऑफ दिख रहा है उसको सर्कल करेंगे। ठीक है, इन ईच रो, इन ईच रो, रो कैसे ट्रेवल करते हैं हम, ऐसे रो ट्रेवल करते हैं। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे ये क्या है, बी का रिजल्ट है, ये क्या है, बी का रिजल्ट, ये बी का, ये बी का रिजल्ट है। ठीक है, तो जहां जहां बी के आपके मैक्सिमम पे ऑफ दिखे, हर रो के अंदर उसको क्या करो, सर्कल करो। एक रो को कंपेयर करो, जो मैक्सिमम है उसको सर्कल करो, फिर दूसरे रो में कंपेयर करो, जो मैक्सिमम है उसको सर्कल करो। ठीक है, देखो लिखा है, दैट इज द सेकंड एंट्री इन ईच रो सेल। हर सेल का जो सेकंड एंट्री है उसको क्या बोलते हैं, प्लेयर बी का आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे देखते हैं, 5 को कंपेयर करो, 4 को कंपेयर करो, एल मतलब अलग अलग राउंड बोल दिया, समझा दिया था। तो कौन सा ज्यादा है, 5, तो 5 को सर्कल कर दो। ठीक है, अब क्या करना, फॉलोइंग टेबल, ये टेबल फिर से एक बार बना देना नीचे, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था ना रिजल्ट के लिए, अब फिर से ये टेबल बना देना। ठीक है, अब फिर क्या, 7 6 को देखो तो 7 ज्यादा है तो इसको सर्कल कर दो। मतलब क्या, अगर हम जैसे आपको ऑप्शन दे दें, ठीक है, मान लेते हैं अलग अलग राउंड के मैच हो चुके हैं, पहले में प्लेयर बी ने 5 स्कोर किया, दूसरे में 4 स्कोर किया। अगर उससे पूछा जाए कि तुम कौन से स्कोर के साथ जाना पसंद करोगे, तो वो क्या बोलेगा, मैं 5 के साथ जाना पसंद करूंगा क्योंकि वहां पे मेरा स्कोर ज्यादा है। और फिर दूसरा राउंड हुआ, तो एक बार 7 स्कोर किया, एक बार 6 स्कोर किया, तो यहाँ पे भी वो 7 के साथ ही जाएगा। मैक्सिमम पे ऑफ मतलब जो रिजल्ट आपके फेवर में जाए वो वाला रिजल्ट। ठीक है, तो जो ज़्यादा रहेगा उसी के साथ जाओगे ना। ठीक है, तो 7 के साथ चला गया। और फिर क्या, एट इनक्लोजिंग इज स्क्वायर द मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर ए। और जो प्लेयर ए है उसके लिए जो मैक्सिमम पे ऑफ जहाँ जहाँ पे भी है उसको स्क्वायर से क्लोज करो, स्क्वायर से क्लोज करो। ठीक है, दैट लिखा भी है, दैट इज द फर्स्ट एंट्री इन ईच कॉलम। ठीक है, फर्स्ट एंट्री इन ईच कॉलम, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये। ठीक है, चलो तो 9 और 11 को कंपेयर करो, कौन ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, इसको सर्कल कर दो। 10 3 को कंपेयर करो, कौन ज़्यादा है, 10, तो इसको सर्कल कर, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर कर दो, सर्कल नहीं स्क्वायर कर दो। अब देखो वो जगह ढूंढो जहाँ पे दोनों क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, जहाँ पे सर्कल भी प्रेजेंट है, जहाँ पे स्क्वायर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बोल सकते हैं, 2 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक सेकंड को थोड़ा सा इसको हटा देते हैं रफ किससे करें, चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड को, कहाँ पे गया यार,
एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, इसी को रख लेते हैं आज से नया। सॉरी सॉरी। ठीक है, तो देखो हम क्या बोलेंगे, सिंस द सेल 2 1, since the cell 2 1 has maximum payoff for both the players। ठीक है, क्या बोलेंगे, since the cell 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो सेल है कंटेन्स मैक्सिमम पे ऑफ मतलब रिजल्ट फॉर बोथ प्लेयर्स ए एंड बी, हैंस द नैश इक्विलिब्रियम इज, हैंस द नैश इक्विलिब्रियम इज कौन सा होगा, क्यू यल होगा, क्यू यल, एंड मैक्सिमम पे ऑफ इज 11 7, एंड मैक्सिमम पे ऑफ इज 11 7। ठीक है, दोनों चीज रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करो।